गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड जो है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वो कंटिन्यू करेंगे और उसका टॉपिक पढ़ेंगे वर्नेलाइजेशन यानी बसंतीकरण। प्लांट्स में फ्लावरिंग के टाइम को कम करने की विधि को वर्नेलाइजेशन कहते हैं। जल में भीगे हुए सीड्स, स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड्स या सीडलिंग्स में लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिए जाने पर जो फ्लावरिंग का टाइम है वो कम हो जाता है और इस प्रोसेस को वर्नेलाइजेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है वर्नेलाइजेशन, इसे कई सारे प्लांट्स में स्टडी किया गया। बहुत सारे विंटर एनुअल्स में, कुछ बाइनियल्स में और कई सारे पेरिनियल्स में इसे स्टडी किया गया। डे न्यूट्रल प्लांट्स में भी ये चिलिंग ट्रीटमेंट जो है फ्लावरिंग के लिए वो रिकॉर्ड किया गया। फॉर एग्जांपल पायरीथर्म, सेक्सीफ्रेगा, लिग्निस आदि प्लांट्स। ये सभी प्लांट्स जो हैं इनमें लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए। तो ये जो प्लांट्स को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है फॉर अर्ली फ्लावरिंग, इस प्रोसेस को हम वर्नेलाइजेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ वर्नेलाइजेशन, इसकी विधि। इस प्रोसेस में विंटर सीरियल्स में सीड को जर्मिनेट होने के लिए सफिशिएंट वाटर दिया जाता है। इन्हें 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जर्मिनेट होने में 1 से 2 दिन लगते हैं। अब इन सीड्स को 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है और फिर इन्हें हिलाकर जल में भिगोकर फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाता है। 1 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो होता है वो फ्लावरिंग के लिए दिनों की संख्या या नंबर ऑफ डेज को कम करने में सहायक होते हैं। और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए फ्रॉम 7 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो रेट ऑफ वर्नेलाइजेशन में एक रैपिड फॉल देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे परसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलस। जो मेरिस्टेम या एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स जो होती हैं वो इस वर्नेलाइजेशन स्टिमुलस को परसीव करती हैं, यानी जो साइट है स्टिमुलस को रिसीव करने की वो मेरिस्टेम या एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। और इस वर्नेलाइजेशन स्टिमुलस का ट्रांसलोकेशन जो है वो ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर एक वर्नेलाइज्ड प्लांट है और दूसरा अनवर्नेलाइज्ड प्लांट है, अगर अनवर्नेलाइज्ड को वर्नेलाइज्ड प्लांट पर ग्राफ्ट किया जाए तो ये जो स्टिमुलस है ये दूसरे प्लांट में ट्रांसलोकेट हो जाता है और इस प्रोसेस से दूसरे प्लांट में भी फ्लावरिंग हो जाती है। लेकिन अगर इसके लो टेम्परेचर के तुरंत बाद हाई टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये फ्लावरिंग जो होती है ये रुक जाती है और
इस फिनोमिनन को डीवर्नलाइजेशन कहते हैं। तो जो टेम्परेचर है, अगर वो वर्नलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर है तो डीवर्नलाइजेशन हो जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो वर्नलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन। इसके लिए कई व्यूज हैं जो कि इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोल्ड ट्रीटमेंट जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को अलाउ करती है, यानी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो डोमिनेट हो जाता है। यहाँ भी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर लो टेम्परेचर के बाद हाई टेम्परेचर दे दिया जाए तो डीवर्नलाइजेशन हो जाता है। जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ए जो है वो प्रिकर्सर है, इसको जब कोल्ड ट्रीटमेंट दिया गया तो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, यानी वर्नेलिन जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बी है। अब अगर इसको लो टेम्परेचर दिया तो जो प्रोडक्ट बी बना वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्नेलिन जो है उसके कारण एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर बी को, जो कि अनस्टेबल प्रोडक्ट है, उसको अगर हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बी है इसका डिग्रेडेशन हो जाता है और उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो ये आज हमने वर्नलाइजेशन के बारे में पढ़ा, यानी कोल्ड ट्रीटमेंट टू प्लांट्स फॉर अर्ली फ्लावरिंग। थैंक यू।